चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है। 2024 के फाइनल से पहले बीजेपी ने सेमीफाइनल की जंग जीत ली। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज सबका साथ, सबका विकास की भावना जीती, विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई, वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई, भारत के विकास के लिए राज्यों के विकास की सोच की जीत हुई, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई। इस मौके पर पीएम मोदी ने जीत की वजहों पर तो रोशनी डाली, साथ ही विरोधियों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चुनावी नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर वार किया। ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विकास पर बात करते हुए कहा कि देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है, वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम ये हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले भी पीएम मोदी ने 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत का जिक्र करते हुए वो कारण गिनाए जिनके चलते बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है।
कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि इस चुनावी हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए एक सबक है। जनता ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को बता दिया है कि सुधर जाइए, नहीं तो जनता इसी तरह से साफ कर देगी। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।